जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार रिलेटेड टॉक्स में। और उम्मीद करता हूं आप बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जितने भी मेरे एसएससी सीजीएल वाले भाई बहन है, ये वीडियो खासकर उनके लिए है। जब से उनकी सेक्शनल टाइमिंग लगाई गई है, जब से उनके एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग आई है, भाई दबके क्वारी आ रही है, दबके की दिमाग खराब हो गया है भाई। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बंदे कॉन्सेप्ट सीखने से ज्यादा अब टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ भाग रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा कॉमन क्वेरी है कि भाई सेक्शनल टाइमिंग ने दिमाग खराब कर रखा है। तो आज उसी का निवारण लेके आया हूं मैं। टिप्स एंड ट्रिक्स वर्सेस कॉन्सेप्ट। क्या टिप्स और ट्रिक्स जो है आपको सिलेक्शन दिलवा सकती हैं, या कॉन्सेप्ट ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है? तो वो सारी चीजों को क्लियर करूंगा, तो बस वीडियो को अंत तक देखना। उम्मीद करूंगा आपके इस सेक्शनल टाइमिंग का भ्रम और टिप्स और ट्रिक्स बेहतर होती है कॉन्सेप्ट से, ये भी भ्रम आपको मैं आपका दिमाग से, आपके माइंड से निकाल के जाऊंगा। तो लास्ट तक देखना बस वीडियो को। चलिए तो इस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल टाइमिंग। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए ना एक तरह से ये समझ लीजिए बेनिफिट है। क्यों? हर किसी को हर सब्जेक्ट में पकड़ होती है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो वो बंदा उस सब्जेक्ट को फटाफट करके जिस जिस सब्जेक्ट में वीक है उस सब्जेक्ट की तरफ भागता है, ठीक है। सबका होता है ना। ऐसा नहीं कि हर मतलब कमजोर बच्चा ऐसा करता है, नहीं, हर बच्चा ही अपने जिस सब्जेक्ट में वीक होता है उसके लिए टाइम बचाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, उतने ही टाइम में, जितना टाइम में आपको सब्जेक्ट करने के लिए दिया जा रहा है उतने ही टाइम में कंप्लीट करना होगा, और आपका जो सेक्शन है वो बंद हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या? एक तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात कि सेक्शनल टाइमिंग से, जब से सेक्शनल टाइमिंग आई है, ये हो गया कि आपको हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी होगी, ठीक है। अब बात करें कि सेक्शनल टाइमिंग का डर कैसे खत्म हुआ है। तो भाई देखो, सबसे पहले सेक्शनल टाइमिंग का डर एक से ही खत्म होगा, मिनी मॉक। जितने आप सेक्शनल मॉक, मिनी मॉक सब्जेक्ट वाइज लगा लोगे, आपका सेक्शनल टाइमिंग का डर बिल्कुल हद तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको समय में सवाल करने हैं तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो सेक्शनल मॉक जरूर दो। सेक्शनल टाइमिंग को अगर खत्म करना है उसका डर, तो आप दब के सेक्शनल मॉक दो। कोई बात नहीं, सेक्शनल मॉक में अगर टाइम कम पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं। उतनी हैबिट, अपने माइंड को उस हिसाब के हैबिट बना के रखो, उस कंडीशन में डालो कि हाँ इतने मिनट में इतने सवाल करने हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, जो सबसे मतलब जिस चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, कि भाई टिप्स और ट्रिक्स की तरफ बहुत बंदे भाग रहे हैं कि हम टिप्स सीख लेंगे फटाफट कर देंगे। नहीं भाई, टिप्स और ट्रिक्स आपको सिलेक्शन, एक दो सवाल करवा सकते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं दिलवा सकते, ठीक है। आपको सिलेक्शन दिलवाएगा तो कॉन्सेप्ट ही दिलवाएगा, ठीक है। ये बात मेरी गौर से ध्यान रखना कि टिप्स और ट्रिक्स ज्यादा 2-3 सवाल ही करवा सकते हैं, पूरा 18-20 सवाल नहीं करवा सकते। 18-20 सवाल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए। टिप्स और ट्रिक्स सिलेक्शन नहीं दिलवाते, सिलेक्शन आपको कॉन्सेप्ट ही दिलवाता है, ठीक है। तो मेरा तो भाई एक ही सुझाव है आप लोगों को कि टिप्स और ट्रिक्स के पीछे उतना ही भागो जितना चल जाए। टिप्स और ट्रिक्स कभी भी देख लेना, आप सारे सवालों पे नहीं लगती, 1-2 ही सवालों पे लगती है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं उसी पे लगती है, सब पे नहीं लगती है ना। तो कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, टिप्स और ट्रिक्स के पीछे मत भागो भाई, दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो चलो, यही बताना था कि टिप्स और ट्रिक्स एक हद तक ही सीमित रखो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो, आराम से आप सेक्शनल टाइमिंग का थोड़ा निकाल लोगे, ठीक है। और सेक्शनल टाइमिंग से डरना नहीं। सेक्शनल टाइमिंग जब से आई है बंदों का, ये एक और कॉमन डाउट है कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो भाई जो अगर अभी कट ऑफ की वीडियो देख रहा है ना सीजीएल वाला बच्चा, वो तो मैं मानता हूँ एकदम फ्रेशर है बिल्कुल, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है। फिर कट ऑफ की वीडियो देख के अपना समय बर्बाद मत करो भाई। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कट ऑफ पे थोड़ा असर पड़ेगा, कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाएगी भाई। जहां जो बच्चा अपना 25 मिनट बचा के मैथ्स में 25 में 25 मार सकता था, अब उसे 15 मिनट में 20 ही, 21-22 ही मार पाएगा। तो यानी 3-4 सवाल के लिए 3-4 क्वेश्चन की कट ऑफ मेरे ख्याल से तो कम जाएगी। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, क्या पता पेपर आसान पूछ देना। तो अभी कट ऑफ की चिंता मत करो, अभी सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को बेस बिल्ड करने पे ध्यान दो।
अपने पेपर पे ध्यान दो, है ना। चलिए, तो यही बताना था, टिप्स और ट्रिक्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।